अजमेर नगर निगम चुनाव 2021 में मतगणना के साथ शहर की सरकार बनाने की स्थिति हुई साफ। वार्ड नंबर 66 से भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन एक मत से हुए विजयी। मतगणना स्थल पर दोनों पार्टी समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर नगर निगम चुनाव 2021 में शहर में सरकार किसकी बनेगी, इसका निर्णय रविवार को मतगणना के बाद आए परिणामों से साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में अपने ज्यादातर प्रत्याशियों की जीत दर्ज कराते हुए बोर्ड बनाने के अपने दावों को धरातल पर साकार कर दिया। वहीं कांग्रेस के दावे खोखले साबित हुए। नगर निगम अजमेर में अब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना लगभग तय हो चुका है। 50 से ज़्यादा भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर इस दावे को सच साबित कर दिया। मतगणना स्थल माखूपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर आज एक दिलचस्प वाकया मतगणना के दौरान उस वक्त सामने आया जब वार्ड नंबर 66 से भारतीय जनता पार्टी के नीरज जैन ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद मात्र एक वोट से जीत दर्ज की। इससे पूर्व मतगणना स्थल पर हुए भारी हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी समर्थक धक्का मुक्की के बीच आमने सामने भी हुए, तो मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और सभी को खदेड़ दिया। हाँ जी, ये नीरज जैन के संग वासुदेव देवनानी जी आई है। हम बात करते हैं वासुदेव देवनानी से। हाँ जी, भाई साहब किस तरह से हो रहा था क्या? कांग्रेस ने प्रशासन पर पूरी तरह दबाव बनाया हुआ था। वो अपनी बुरी तरह हार रही थी। वार्ड 66 में जब वो एक वोट से पराजित हुई, प्रशासन पे दबाव डाल करके उन्होंने हमारे जो काउंटिंग एजेंट था उसको धक्का देके बाहर भी निकाला। परिणाम में परिवर्तन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जागरूकता और मेरे अनिता जी के पहुंचने के बाद जाकर के उनको लगा कि अब हम कुछ हेराफेरी नहीं कर सकेंगे, तब जाकर के उन्होंने भी एक वोट से घोषित किया है। ये प्रशासन पूरी तरह कांग्रेस के दबाव में था। कांग्रेस अपने हार की बौखलाहट से अब प्रशासन पर दबाव डाल रहे थे। हालांकि प्रारंभ से परिसीमन में इन्होंने पूरी तरह अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और आज भी दुरुपयोग करके इस जीते हुए को हारा हुआ घोषित कराना चाह रहे थे। लेकिन हम लोग जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ पहुंचने के बाद कांग्रेस दबाव में नहीं आई। 1 घंटे तक, सवा घंटे तक इन्होंने रोके रखा, लेकिन मैं और जब अनिता जी पहुंची तब जाकर के इनका होश आया कि अब हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकेंगे, नहीं तो जनता हमको सड़क पे आ जाएगी। इस डर के कारण अभी उन्होंने घोषित किया है। इसके लिए मैं प्रशासन को कहूंगा कि आगे भी किसी तरह कांग्रेस के दबाव में ना आए। उनका अजमेर में सुपड़ा साफ है, वो केवल 18 सीटों में सिमट गई है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आपके माध्यम से जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सन 90 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना रहे हैं। इस बार जो बोर्ड बनाया है वो हमारे पुराने बोर्ड के विकास के कार्यों पर मोहर है और कांग्रेस के दुशासन के कुशासन पर उन्होंने शपथ लगाई है। मेयर का दावेदार कौन चुना जाएगा? आप ये हम सारे पार्षदों से चर्चा करेंगे, फिर प्रांत की सहमति से हम तय करेंगे। द्वारा जीत डिक्लेयर नहीं की जा रही थी और उसी बात पर हमारी आपत्ति थी। सरकार के प्रतिनिधि चाहते थे कि प्रत्याशी जो कांग्रेस का जो हारा है एक वोट से, उससे आपत्ति ली जाए और उसी वजह से वो आपत्ति लेने के लिए देरी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मुझे पता पड़ा तो मैं सीधे यहाँ आई और आने के बाद में मैंने जब एडीएम जो इंचार्ज है इनके कैलाश जी, उनको मैंने आग्रह किया और उसके बाद में हम आरओ के पास गए और उनको हमने कहा कि आप तुरंत डिक्लेयर करिए, तभी जाकर के ये डिक्लेयर हुआ। नहीं तो ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और एक वोट की जीत भी लोकतंत्र में जीत होती है, लेकिन ये नहीं मानने को तैयार थे। और वो हमने यहाँ आकर के जब कहा तो वो इसको बात को माने। एक वोट जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए एक वोट की जीत भी जीत है। मैम किस तरह से अब मेयर बनाया जाएगा? कि बिल्कुल बनाएंगे, हाँ, बीजेपी किस तरह से? बिल्कुल बीजेपी का मेयर बनेगा, चिंता मत करो आप। वार्ड नंबर 66 से कांग्रेस और भाजपा के अलावा निर्दलीय 3 उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनके मतों की गणना चल रही थी। आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज जैन एक मत से विजयी हो रहे थे, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी और मतगणना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने आपत्ति लेने के लिए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त जाया कर दिया।
लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश चंद्र चौहान अपनी हार मानते हुए वहां से निकल गए, इसलिए आपत्ति दर्ज नहीं हो सकी। जब इस घटना की जानकारी विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी को मिली तो वे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचे और परिणाम घोषित करने को कहा। काफी देर के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नीरज जैन को 1 वोट से विजयी घोषित कर दिया। परिणाम की आधिकारिक घोषणा होने के साथ ही भाजपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया और उन्होंने मतगणना स्थल पर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी में विधायक अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी ने भी अपनी भूमिका निभाई और वह भी नारेबाजी करते हुए मतगणना स्थल से निकले। गौरतलब है कि लोकतंत्र में 1 वोट से जीत और 1 वोट से हार मायने रखती है। बताइए, आपकी 1 वोट से जीत तो ये देखिए, ये 1 वोट की जीत नहीं है, 1 लाख आशीर्वादों की जीत है। ये वार्ड 66 की जनता की जीत है। शास्त्री नगर, ओमनगर, दातानगर, हरिनगर की जनता ने जिस प्रकार का आतंक वहाँ पर डरा धमका करके जो पूर्व पार्षद ने मचा रखा था, उस आतंक को समाप्त करने की जीत है। वहाँ के विकास की जीत है कि जो विकास रुका हुआ था 5 साल से, उस विकास को करने के लिए उस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार इस आशीर्वाद को, इस जीत को पचा नहीं पा रही थी। कांग्रेस का पूरा प्रशासन पर दबाव था, प्रशासन को नतमस्तक कर रखा था। 2 घंटे हो गए रिजल्ट होने के बाद भी 2 घंटे तक उनके द्वारा सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। इस पर हमारे विधायक वासुदेव जी देवनानी, अनीता बघेल जी वहाँ आए। उनके आने के बाद प्रशासन को यह सर्टिफिकेट जारी करना पड़ा। मैं निश्चित रूप से साधुवाद देता हूँ हमारे विधायकों को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मेरे सारे समर्थकों को और शास्त्री नगर की जनता को, क्योंकि जिस प्रकार से काउंटिंग एजेंट्स के साथ धक्का मुक्की की गई, पोलिंग के टाइम भी जब पोलिंग चल रही थी उस टाइम भी वहाँ फर्जी मतदान होने की आशंका जता करके मेरे द्वारा वहाँ आपत्ति दर्ज कराई गई। वहाँ पर एक परिवार द्वारा लगातार लोगों को धमका कर वोट डलाया जा रहा था, तब भी मैंने आपत्ति जताई थी। और आज भी जनता के आशीर्वाद से मेरे द्वारा जब आपत्ति जताई गई, उसके बाद ये सर्टिफिकेट जारी हो पाया। क्या मानते हो कि जो आपने जनता से वादे करे हैं, जो आपको बताया जा रहा था कि बारी है उस जगह, ये जो 1400 वोट मुझे मिले हैं, 1581 वोट जो मुझे मिले हैं, वो बताते हैं कि वहाँ की जनता ने मुझे स्वीकारा है। मैं वहीं का बेटा हूँ, वहीं का बच्चा हूँ, इसी अजमेर में पला बढ़ा, यहीं पर मैं राजनीतिक मेरी शुरुआत मैंने की। 10 साल से मैं लगातार पार्षद हूँ। मेरे विगत वार्डों में मैंने जो विकास किया उसको जनता ने स्वीकार करते हुए मुझे चुना है और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल शास्त्री नगर का भविष्य बदलने के लिए होंगे, वहाँ के विकास के लिए होंगे और वो मैं करके दिखाऊंगा। ये थे कि नीरज जैन जी जो आने वाले 5 साल तक वहाँ पर जनता के जो बचे हुए काम है उनको पूरा करेंगे। जल्द से जल्द नीरज जी की जीत हुई है। आप नीरज जी के संग काम कर रहे थे। देखिए 11 साढ़े 11 बजे हमें मीडिया के माध्यम से और यहाँ पर जो हमारे पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट थे, उनके माध्यम से पता पड़ा कि 1 वोट से हमारी जीत हो गई है। लेकिन नाकामा कांग्रेस सरकार और निकम्मे प्रशासन की वजह से घोषित नहीं कर रहे थे और जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसको फोन करके यहाँ पर आपत्ति लगवाने के लिए बुलाया। जानबूझकर प्रशासन की कहीं ना कहीं संदेह था, प्रशासन कांग्रेस के हाथ की कुतपुतली बन गया था, जबकि नीरज जैन 1 वोट से जीत चुके थे। और अंततः हमने पूरा यहाँ पर संघर्ष किया जीत घोषित करवाने के लिए। और पूरे भाजपा कार्यकर्ता, हमारे दोनों विधायक वासुदेव देवनानी जी, अनीता जी बघेल और प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पहुंचकर प्रशासन को कहा कि इसका जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट जारी किया जाए नीरज जैन का। हमने दबाव बनाया और न्याय की जीत हुई और नीरज जैन को 1 वोट से विजयी घोषित किया है। क्या मानते हो, अब जो वादे करे गए थे नीरज जैन जी एक बाहरी बताए जाते थे उस जगह, अब किस तरह से काम के विकास हो पाएंगे? जो चुनावी हमारा संकल्प पत्र था, पूरा संकल्प पत्र में से एक वादा शास्त्री नगर की जनता के लिए, वार्ड 66 की जनता के लिए पूरा किया जाएगा। और बाहरी का मतलब ये नहीं था कि बाहरी था, जो पुराना वार्ड था नीरज जी का वो महिला आरक्षित हो गया था, इस वजह से पार्टी ने उनको 66 की जिम्मेदारी दी थी। अच्छा, तो ये थे कि मोहित जैन जी जो बता रहे थे जो विकास के काम जो बाकी रह गए थे, गणेश चौहान जी ने आपत्ति 1 घंटे बाद दी गई थी। मोहित बना जी हैं, बताइए किस तरह से आप क्या देखिए, आज भाजपा का अजमेर में भारी बहुमत से बोर्ड बन रहा है और वार्ड नंबर 66 से हमारे नीरज जी जैन, जो कि 1 वोट से 2 घंटे पहले डिक्लेयर हो गया था, उसको प्रशासन पचा नहीं पा रहा था। कांग्रेस का ऊपर से उनके ऊपर दबाव आ रहा था और अंत में उनको सर्टिफिकेट जारी नहीं करा, जिसके लिए हमें जूझना पड़ा और पूरा प्रशासन लगा दिया। कहीं ना कहीं वो गफलत में थे और अंत में हमारे दोनों विधायक वहाँ पहुंचे, हम कार्यकर्ताओं ने वहाँ लड़ झगड़ कर और वहाँ पर प्रेशर बनाया, तब जाके हमारे को सर्टिफिकेट दिया और जीत घोषित की। हाँ भाई साहब, आप वहाँ पर थे वोटिंग, किस तरह से एजेंट थे? तो क्या मैं पूरी काउंटिंग में नीरज जैन जी की तरफ से काउंटिंग एजेंट था। लास्ट में हमारी 1 वोट से जीत हो गई
और कांग्रेस के जितने भी थे उसके एजेंट वो अपनी हार स्वीकार करके घर चले गए थे। लेकिन 2 घंटे तक हमें हमारे कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं दिया, विजय घोषित नहीं किया। फिर हमारे दोनों विधायक आए, प्रशासन पे दबाव बनाया। उधर कांग्रेस दबाव बना रही थी कि इनका सर्टिफिकेट जारी मत करो, लेकिन इतना हल्ला करने के बाद, इतना दबाव बनाने के बाद अगर आखिर में हमारे भाई नीरज जैन को 1 वोट से विजित किया। धक्का मुक्की भी हुई है, धक्का मुक्की, मुझे बाहर निकाला गया। आप बाहर निकलिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इनका काउंटिंग एजेंट हूँ। जब तक मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता मेरे कैंडिडेट को, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये थे कि नीरज जैन जी के जो पोलिंग एजेंट बनाए गए थे सुभाष जी शर्मा जी, इनने बताया कि मुझे धक्के देके बाहर निकाला गया। और इस चुनाव में इस तरह से जब जीत हो गई थी नीरज जैन की 1 वोट से, तो नीरज जैन जी का 1 वोट की वजह से जीत हो गई थी, पर 1 घंटे देरी से उन्हें आपत्ति लगवाई, तो उस वजह से नीरज जैन जी गुस्सा आ गया। और फिर जैसे ही अनीता बघेल जी और वासुदेव देवनाना जी यहाँ पर आए और प्रशासन से बात करी, तो इसी तरह से उनको जीत घोषित करी गई। नरेश गौड़, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।